मैं नहीं समझता ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिल्कुल अंडरटेकिंग नहीं देनी चाहिए थी। दे हैव अ वेरी गुड केस। अच्छा कैसे, यानी मैं अभी जो सुनने में आ रहा है जी सुप्रीम कोर्ट जाना चाह, अच्छा किस पे जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? क्या ये कोई अच्छी मिसाल है या आईनी नुक्ता नज़र से, या हमारी जो हिस्ट्री की किताबें लिखी जाएंगी उनके अंदर लिखा जाएगा कि एक वजीर आला ने अदालत में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सरेंडर कर दिया था? ये हम क्या अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जा रहे हैं कि आइंदा जो पाकिस्तान स्टडी करें या पढ़ें उसको, तो उनको समझ आए कि कैसी कैसी हमने अजीब हरकतें की हुई हैं इस मुल्क में। इमरान रियाज साहब, असल में हुआ ये कि कल से जब ये बातें हो रही थी और वो बातें बड़ी जायज़ थी कि लाहौर हाई की तरफ से ये नहीं आना चाहिए था कि हम बैलेंस करने जा रहे हैं, और लाहौर हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग के हवाले से भी ये सवाल नहीं उठाने चाहिए थे कि आप इस पर अंडरटेकिंग लेके आए। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की इंटरप्रटेशन है और वो मेलाफिडी नज़र आ चुकी हुई है। अभी आपने बातें चंद बता दी हैं, अलावा भी जो है जो आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 की जो इंटरप्रटेशन करनी है, सेटिस्फेक्शन कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, फिर हाउस समन करना है, और हाउस समन करने में मंजूर भट्टी के केस में 10 दिन का टाइम आ चुका है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी 7 दिनों का टाइम मौजूद है। और अगर आप वो जो 5 पॉइंट हैं, वो तोता मैना की कहानी, सोनी महिवाल की दास्तान या हीर रांझा की एक आप समझ लें कि वो तहरीर की है, वो यकीनन किसी दरियाए रावी के किनारे बैठकर पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी आपको, लेकिन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं। और जहाँ तक है, मैं नहीं समझता ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिल्कुल अंडरटेकिंग नहीं देनी चाहिए थी। दे हैव अ वेरी गुड केस। अच्छा कैसे, यानी मैं अभी जो सुनने में आ रहा है जी सुप्रीम कोर्ट जाना चाह, अच्छा किस पे जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट मिसाल के तौर पर अगर सस्पेंड ना कर दिया, जब सस्पेंड कर दिया ऑर्डर, तो एतमाद की फिर कहाँ रह गया? यानी जरा बात को समझिएगा कि जब सस्पेंड कर दिया, वो जो एक्शन क्या लिया है, एक्शन तो एतमाद के वोट का बाद हो गया। एक्शन गवर्नर ने कहा कि एतमाद का वोट आपने लिया, और एतमाद का वोट भी इसलिए नहीं लिया कि स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया, जिसमें वज़ीर आला क्या क्या कसूर है। इजलास होता, और ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उससे मुराद सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। आप बाकायदा जब होता है, जब इलेक्शन हो, इलेक्शन में अपना वोट डाले जाते हैं, वोट काउंट होते हैं, कोई आए या ना आए, लिखा जाता है 0 वोट, लिखा जाती है 2 वोट। भाई बैठ के काउंटिंग होनी है, या इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होना है। इसमें तो इलेक्शन का प्रोसेस ही कुछ नहीं हुआ और इजलास मुलतवी कर दिया गया, और उन्होंने इजलास मुलतवी को चैलेंज भी कहीं नहीं किया। तो बुनियादी तौर पर बदनीति तो बड़ी यहाँ वाज़े तौर पर हो चुकी है। प्लान उनका ये है कि जो मैं बता देता हूँ आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है कि फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेना है, एतमाद का वोट लेके असम्बलियाँ तहलील करनी है। उनका एजेंडा है कि असम्बलियाँ तहलील होने से बचाना है। तारीख जो कि 11 जनवरी उनकी मर्जी की पड़ी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। उनके वकील खालिद इसहाक ने जो, लेकिन हज़रत सदीक साहब देखिए, उनके पास एक और ऑप्शन मौजूद है ना। वो अगर ये करें कि जैसे ही एतमाद का वोट ये परवेज़ इलाही साहब हासिल कर रहे हों, उन्हें पता चल जाए अब नंबर पूरे हो रहे हैं, साथ ही अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करवा दें। अच्छा वो जमा कराने, इमरान भाई, वो इमरान साहब जमा कराने से मसला नहीं है। आपको तारीख ही याद करा दूँ आपको, 8 मार्च 2022 को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, वसूल कराई गई। 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका था, और 28 मार्च को वो तहरीक अदम एतमाद टेबल हुई थी। तो रूल्स के तहत जब तक वो टेबल नहीं होती, उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी फ़र्ज़ करें, अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही ये तैयारी किए बैठी होंगे, जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे उसी लम्हे असम्बलियाँ तहलील करने की समरी भेज देंगे, और 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर बाउंड है, यानी वो इनकार नहीं कर सकता। अगर नहीं किया तो वो नेगेटिव वर्ड में ऑटोमेटिक का लफ्ज़ है, वो तहलील हो जाएंगी। और ये खाली सिर्फ और तहरीक अदम एतमाद एक दफ़ा दे के ना वापस ले चुके हैं, ख़ुद ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अगर वो पड़ी रहती तो इनका फ़ायदा था। अक्लमंद अब वजह यह है कि इन्होंने अच्छी टीमें जो है ना, वोकला की ख्वाजा हारिस जैसे लोग इनके हाथों से निकल चुके हैं, अशतर साहब जैसे लोग इन्होंने खो दिए हैं। तो ये तो अब बैठ के टोटके लगाते फिर रहे हैं कुछ और लोगों के इमाम पर, जो पीछे बैठे सारे मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं ना। वो ये समझते हैं कि कानूनी नुकात भी उनसे हल हो जाएंगे, उनके बस की बात नहीं है। कानूनी नुकात ये इतनी आसानी से नहीं है।
हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।